नमस्कार दोस्तों, आपका सुधीर फार्मेसी चैनल पर स्वागत है। आप सब प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज की डेट में जो प्रैक्टिस सेट है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र आप जानते हैं क्या होता है। जहाँ पर किसी का जन्म होता है, जन्म होने का प्रोसेस क्या होता है, वहाँ पर प्रजनन तंत्र प्रयोग किया ही जाता है। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करने आए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो है लगभग 40 क्वेश्चन अटेंड करने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन सुनिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? वृषण। वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली के भीतर स्थित होता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फ्यूबिस, या फिर बाहरी मूत्र मार्ग छिद्र, या फिर अंडकोश, या फिर पीयूष, प्रीपीयूष। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर सी, अंडकोश कहा जाता है। जो वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली स्थित होती है उसे अंडकोश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दो देखिए। शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक वृषण के निम्न तापमान को बनाए रखने में सहायता करता है। कौन सहायता करता है? अधिवृषण, शुक्रवाहिका, झिल्लीदार मूत्रमार्ग और अंडकोश। इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर डी, अंडकोश। ऑप्शन नंबर डी, अंडकोश जो है वो सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वृषण का आंतरिक आवरण है तथा नाजुक संयोजी ऊतकों द्वारा समर्थित कोशिकाओं के एक जाल से बना होता है। क्या बना होता है? ऑप्शन सुनिए। श्वेत कंचुक, संवहनी कंचुक, वृषण कंचुक, श्लेष्मल कंचुक। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, संवहनी कंचुक। क्या सही है? संवहनी कंचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। वृषण लोबुलस में संवलित लूप से बने होते हैं। कौन बने होते हैं? ऑप्शन सुनिए। शुक्रजनक नलिका, अपवाहिनिका, लेडिंग कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, शुक्रजनक नलिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें। 5वां क्वेश्चन देखिए। कोशिकाएं शुक्राणु बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं। वो कौन से ऑप्शन है? कौन सी कोशिकाएं हैं? ऑप्शन ए, सर्टोली, बी, नरविजाणु, सी, लेंडिंग, डी, कूपिक। इनमें से कौन सी कोशिकाएं हैं जो शुक्राणु बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, नरविजाणु। ऑप्शन नंबर बी, नरविजाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें। 6वां क्वेश्चन देखिए। कोशिकाएं बीजाणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। ऑप्शन कौन सी कोशिकाएं हैं जो बीजाणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं? नरबीजाणु, शुक्राणु जनन, सर्टोली, लेंडिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, सर्टोली। ऑप्शन नंबर सी, सर्टोली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 7वां क्वेश्चन देखिए। अर्धवृत्ताकार नलिकाओं के आसपास के स्थान पर छोटी रक्तवाहिकाएं तथा कोशिकाएं होती हैं। वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं? नरवीजाणु कोशिका, शुक्राणु जनन, या सर्टोली, या फिर लेंडिंग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, लेंडिंग। ऑप्शन नंबर डी, लेंडिंग कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें। 8वां। तो शुक्राणुओं को में संग्रहित किया जाता है जो वृषण के ऊपरी तथा पिछले भाग को शामिल करता है। वो कौन होता है? तो ऑप्शन सुनिए। वृषण जालिका, अधिवृषण, वासा अपवाही, या शुक्रवाहिका। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, अधिवृषण। अधिवृषण सही है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए आप। तो 9वां क्वेश्चन क्या है? एक पेशीय ट्यूब है जो शुक्राणु को उदर गुहा से एपिडिडिमिस के माध्यम से स्खलन वाहिनी तक पहुंचाने के लिए ऊपर की दिशा में ले जाती है। वो कौन होती है? वो कौन सी पेशीय
ट्यूब होती है तो वृषण रज्जु, वास एफरेंटिया, वृषण जालिका या शुक्रवाहिका। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट है, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, युग्मित बहिस्रावी ग्रंथियां हैं जो वीर्य के तरल अंश का भंडारण तथा उत्पादन करती हैं, वो कौन सी ग्रंथियां होती हैं? तो शुक्राशय बीजीय, प्रोस्टेट ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि, अपवाही नलिकाएं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए शुक्राशय बीजीय जो है ऑप्शन सही है। यही युग्मित बहिस्रावी ग्रंथियां हैं जो वीर्य के तरल अंश का भंडारण तथा उत्पादन करती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर मूत्र मार्ग के साथ वास डिफरेंस को जोड़ता है, वो कौन होता है? अस्खलन ग्रंथि, अस्खलन वाहिनी, शुक्रवाहिका, डक्टस डिफरेंस, डिफरेंट डक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए अस्खलन वाहिनी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पुरुषों में सबसे बड़ी सहायक सेक्स ग्रंथि कौन सी होती है? तो सब म्यूकोसल ग्रंथि या पेरीयूथेरल म्यूकुलस ग्रंथि या प्रोटेस्ट ग्रंथि या फिर काउपर ग्रंथि। इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो पुरुषों में सबसे बड़ी सहायक सेक्स ग्रंथि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, लिंग के बढ़े हुए सिरे को कहा जाता है जो चमड़ी की ढीली तह से ढका होता है, उसको क्या कहते हैं? ए प्रीप्यूष, 2 बी शिश्नमुंड, सी शिश्न रक्तधर काय, डी कॉपर्स कोवर्नुसम मूत्रमार्ग। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी शिश्नमुंड। क्या कहते हैं? शिश्नमुंड जो आगे का भाग होता है लिंग के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक पतली झिल्ली होती है जो योनि के प्रारंभ को आंशिक रूप से ढकती है, उसको क्या कहते हैं? हाइमेन, भगसेफ, ग्लांस क्लिटोरिस, लघु भकोष्ठ। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हाइमेन। हाइमेन एक पतली झिल्ली होती है जो योनि के प्रारंभ को आंशिक रूप से ढकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, जघन हड्डी के ऊपर पूर्व काल की ओर विद्यमान वसा युक्त ऊतक का एक पैड है, वो कौन सा पैड है? भगसेफ, लघु भकोष्ठ, वृहद भगोष्ठ और जघन शैल। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर डी जघन शैल। जघन शैल जो है ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, महिला मूत्र मार्ग तथा महिला प्रजनन पथ के प्रवेश द्वार की रक्षा करता है, कौन करता है? जघन शैल या भगसेफ, लघु भकोष्ठ या आइमेन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी लघु भगोष्ठ। लघु भगोष्ठ जो है वो महिला मूत्र मार्ग तथा महिला प्रजनन पथ के प्रवेश द्वार की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक लोचदार पेशीय नली है जो गर्भाशय ग्रीवा को शरीर के बाहर योनि मुख खोलने के साथ जोड़ती है, वो क्या होती है? ऑप्शन ए योनि, बी गर्भाशय ग्रीवा, सी गर्भाशय ग्रीवा के आंतरिक ओएस, डी गर्भाशय नलिका। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए योनि जो होती है एक लोचदार पेशीय नली होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गर्भाशय की दीवार की मध्य परत होती है जो संयोजी ऊतक में निहित चिकनी पेशी तंतुओं के आपस में बने हुए बंडलों से बनी होती है, वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए परिगर्भाशय, बी पेरिटोनियम, सी गर्भाशय पेशीय स्तर, डी अंतर्गर्भाशय कला। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय पेशीय स्तर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। फैलोपियन ट्यूब का एक भाग होता है जो गर्भाशय के सबसे करीब होता है। ऑप्शन सुनिए, एम्पुला, एफेंडिम्बुलम, सी पेरिटोनियम, डी एस्थमस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी एस्थमस सही है, जो कि फैलोपियन ट्यूब का एक भाग होता है।
जो गर्भाशय के सबसे करीब होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फैलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग निषेचन के लिए सामान्य स्थान है? ऑप्शन ए इस्थमुस, बी एम्पुला, सी एम्फीडिम्बुलम, डी पेरिटोनियम। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी एम्पुला। एम्पुला जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब का जो है भाग होता है। फैलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग निषेचन के लिए सामान्य स्थान है? तो एम्पुला। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या है? तो महिला का प्राथमिक यौन अंग होता है। क्या होता है? योनि, गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, जो महिला का प्राथमिक यौन अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए तो घने अनियमित संयोजी युतकों का एक सफ़ेद कैप्सूल है जो अंडाशय के जनन उपकला के ठीक नीचे स्थित होता है। वो कौन स्थित होता है? ए ल्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, डिम्ब ग्रंथि प्रांतस्था, सी डिम्ब ग्रंथि मज्जा, डी कार्पस ल्यूटियम। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए ल्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, ल्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विकास के विभिन्न चरणों तथा आसपास की कोशिकाओं में अंडक होता है। कौन सा ऑप्शन देखिए? ए डिम्ब ग्रंथि मज्जा, बी डिम्ब ग्रंथि प्रांतस्था, सी अंडाशयी पुटक, डी कार्पस ल्यूटियम। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी अंडाशयी पुटक। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक बड़ा द्रव से भरा कूप है जो अंडोत्सर्ग से गुजरने के लिए तैयार है। वो कौन सा ऑप्शन है? ए देखिए डिम्ब पुटक, बी अंडाशयी पुटक, सी कुपिक कोशिकाएं, डी ग्रेनुलोसा कोशिकाएं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए डिम्ब पुटक एक बड़ा द्रव से भरा कूप है जो अंडोत्सर्ग से गुजरने के लिए तैयार होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन, रिलैक्सिन तथा इनहिबिन का उत्पादन तब तक करता है जब तक कि यह में पतित ना हो जाए। किस में पतित ना हो जाए? ऑप्शन कार्पस जर्मिनस, बी कार्पस मेडुसा, सी कार्पस अल्बिकेंस, डी कार्पस फॉलिकुलस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी कार्पस अल्बिकेंस। तो कार्पस अल्बिकेंस जो होता है वो पतित नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कई स्तन नलिकाएं एक बनाने के लिए फ्यूज हो जाती हैं। एक बनाने के लिए फ्यूज हो जाती हैं, क्या बनाने के लिए? ऑप्शन देखिए, लैक्टिफेरस डक्ट स्तनवाहिनी, लैक्टिफेरस साइनस, डी मोंटगोमरी के ट्यूबरकलस। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है 26 नंबर का? बी स्तनवाहिनी जो होती है, कई स्तन नलिकाएं एक स्तनवाहिनी बनाने के लिए फ्यूज हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 देखिए क्या है, स्तनपान के दौरान निप्पल को चिकनाई प्रदान करने के लिए ग्रंथियां उत्तरदायी होती हैं। वो कौन सी ग्रंथियां होती हैं? सेबेसियस, बी स्तन, सी कपकला, डी वेस्टिबुलर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो चिकनाई प्रदान करने के लिए उन ग्रंथियों का प्रयोग किया जाता है? वो ग्रंथि है सेबेसियस। कौन सी है? सेबेसियस। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एस्ट्रोजन के स्राव तथा डिंब के विकास को नियंत्रित करता है, जबकि पुरुषों में यह टेस्टोस्टेरॉन उत्पादन को नियंत्रित करता है। वो कौन सा ऑप्शन है? ए देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बी कूप उत्तेजक हार्मोन, सी प्रोजेस्टेरॉन, डी ऑक्सीटोसिन। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन के स्राव तथा डिंब के विकास को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, द्वितीयक यौन लक्षणों जननांगों तथा शुक्राणु उत्पन्न करने की उनकी क्षमता तथा हड्डी तथा मांसपेशियों की वृद्धि को उत्तेजित तथा बनाए रखता है। वो कौन सा ऑप्शन है?
एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा ऑप्शन है 29? तो बी। टेस्टोस्टेरॉन जो होता है द्वितीय यौन लक्षणों तथा जनांगों तथा शुक्राणु उत्पन्न करने की उनकी क्षमता तथा हड्डी तथा मांसपेशियों की वृद्धि को उत्तेजित तथा बनाए रखता है। कौन? टेस्टोस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बच्चे के जन्म के पश्चात मादा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन देखिए, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, गोनेडोट्रोपिन स्रावित हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन स्रावित हार्मोन। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन ऑप्शन जो है बच्चे के जन्म के पश्चात मादा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, शुक्राणुओं के परिपक्व शुक्राणु में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ए प्रकार ए शुक्राणु जनन, बी प्रकार बी शुक्राणु जुनन, सी शुक्राणु जनन, डी शुक्राणु रूपण। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी शुक्राणु रूपण। क्या कहलाता है? शुक्राणु रूपण। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, शुक्राणु के में डीएनए तथा एक्रोसोम होते हैं जिनमें एंजाइम होते हैं जो शुक्राणु को महिला के अंडे में प्रवेश करने में सहायता करते हैं। वो कौन से हैं? ए मुख्य, बी मध्य टुकड़ा, सी शरीर, डी पुच्छ। तो 32 में ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए मुख्य। शुक्राणु के मुख्य में डीएनए तथा एक्रोसोम होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 33 देखिए क्वेश्चन नंबर, डिंब जनन में ओगोनिया विभाजित होना प्रारंभ कर देता है तथा अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज में प्रवेश करता है, जिससे बनता है, क्या बनता है? प्राथमिक अंडक या द्वितीय अंडक या प्राथमिक कूप या द्वितीय कूप। तीन में से कौन सा क्या बनता है? तो यहाँ पर बनता जो है वो बनता है ए प्राथमिक अंडक। क्या बनता है? प्राथमिक अंडक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, अंडाजनन के दौरान द्वितीय कूप के अंदर प्राथमिक अंडाणु अपना प्रथम अर्धसूत्री विभाजन पूरा करता है तथा एक बड़ा अगुणित द्वितीय अंडाणु तथा एक छोटा बनाता है। क्या बनाता है? देखते हैं ऑप्शन नंबर, अगुणित प्राथमिक अंडक या अंडाणु या प्रथम ध्रुवीय पिंड या फिर द्वितीय ध्रुवीय पिंड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रथम ध्रुवीय पिंड। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम 35 की तरफ। 35 की तरफ क्वेश्चन देखिए आप, शुक्राणुओं द्वारा डिंब का निषेचन तब होता है जब शुक्राणु हाइलुरोनिडेस का स्राव करते हैं तथा इनमें होता है, क्या होता है? निषेचन, प्रतिनिषेचन, शुक्राणु लाइसिन, एंट्रम। क्या होता है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी प्रतिनिषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अंडाणु को निषेचित करने की शुक्राणु की क्षमता को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जिसमें शुक्राणु के एक्रोसोम के आसपास की झिल्ली का विघटन शामिल होता है। क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देखिए, निषेचन, प्रवेश, कैपेसिटेशन, प्रत्यारोपण। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटेशन जो है ऑप्शन सही है। हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 देखिए, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसेडा तथा अंडाणु के आसपास की 3 झिल्लियां होती हैं। कौन सी होती हैं? पीतकी या बाह्य प्रावरक या आंतर प्रावरक या फिर जोना इंटर्न। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए पीतकी। जो कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा तथा पीतकी अंडाणु के आसपास की 3 झिल्लियां होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक उस बिंदु पर बनता है जहां शुक्राणु अंडे के साथ जुड़ता है, वहां क्या बनता है? एक्रोसोम, निषेचन शंकु, प्रवेश पथ या फिर मैथुन पथ। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी निषेचन शंकु। तो एक निषेचन शंकु उस बिंदु पर बनता है जहां शुक्राणु अंडे के साथ जुड़ता है। ये 38 क्वेश्चन हमने आपको इसमें बताया।
तो 38 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपका हो गया, जो कि निषेचन प्रजनन क्रिया से संबंधित था। तो आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आपको डी फार्मा में अच्छा नंबर मिल सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।